हिमाचल प्रदेश के मंडी संसदीय क्षेत्र में होने वाले लोकसभा उपचुनाव के चलते दिन प्रतिदिन क्षेत्र में सियासी हलचल तेज हो गई है, जिसके चलते राजनीतिक दलों के द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी हो गया है। बुधवार को मंडी में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव व प्रदेश सह प्रभारी ने परिवारवाद के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी पर जमकर पलटवार किया है। संजय दत्त ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाने वाली बीजेपी खुद परिवारवाद से घिरी हुई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास भाजपा के 38 सांसदों की सूची मौजूद है, जो वंशवाद के चलते ही राजनीति में आए हैं। उन्होंने बीजेपी को नसीहत देते हुए कहा कि बीजेपी नेता कांग्रेस पर आरोप लगाने से पहले खुद आईने में झांक कर देखे। संजय दत्त ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने मंडी लोकसभा सीट से प्रतिभा सिंह को टिकट दिया है और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर प्रतिभा सिंह के चुनाव मैदान में उतरने के बाद सहम गए हैं, तभी वह हर जगह जाकर उनका विरोध कर रही हैं। उन्होंने कहा कि आज महंगाई, भ्रष्टाचार व बेरोजगारी चरम सीमा पर है और भारतीय जनता पार्टी हर एक चुनाव में जनता का ध्यान असली मुद्दों से भटकाती है और इन चुनाव में भी भाजपा यही कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का ये अब तरीका ही बन गया है कि किसी भी चुनाव में जो मूल मुद्दे हैं उनके ऊपर चर्चा ना करते हुए वो इश्यूज को डिफ्लेक्ट करें ताकि जनता को गुमराह करके नॉन इश्यूज को इशू बना के चुनाव का प्रचार करें। जो मुद्दे महंगाई के हैं, जो बेरोजगारी की है, जो किसानों पे अत्याचार के हैं, जो महिलाओं पे अत्याचार के, उन विषय पे भी कुछ बयान दें। उनको चिंता यह लगी हुई है कि प्रतिभा सिंह जी क्यों उम्मीदवार बन गई। आज भी मैंने पेपर में पढ़ा, कल उन्होंने कोई पब्लिक मीटिंग में कहा। अब ये तो पार्टी का निर्णय है ना। हमने तो कभी नहीं कहा कि आपने जो है जुबल कोटखाई में वो चेतन बरागता जी को टिकट क्यों नहीं दिया, नीलम जी को क्यों दिया। ये तो भारतीय जनता पार्टी का अंतर्गत विषय है। और थोड़ा सा मुझे सम्मानीय मुख्यमंत्री जी थोड़ा डरे हुए, सहमे हुए लग रहे हैं प्रतिभा जी की उम्मीदवारी से, वरना बार बार ये कहने का कोई प्रयोजन नहीं होता कि वो क्यों चुनाव लड़ रही हैं, वो क्यों उम्मीदवार बनी। थोड़ा सा मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि अनुराग ठाकुर जी कौन है? धूमल जी के सुपुत्र ही है ना। जय शाह जी कौन सी क्रिकेट की बड़े उनका गावस्कर थे या कपिल देव का उनका इतिहास था जो आज बीसीसीआई के वो बने हुए हैं। तो अमित शाह जी की पार्श्वभूमि है ना। योगी आदित्यनाथ जी के भी पिताजी सांसद रह चुके हैं, महंत अवैधनाथ जी, जो केंद्र में मंत्री हैं, मोदी जी के करीबी हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी। उनके पिता श्री देवेंद्र प्रधान जी भी पूर्व सांसद मंत्री रह चुके हैं। आज कर्नाटका के मुख्यमंत्री बने हैं बसवराज बोम्मई जी। उनके पिताश्री भी पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, एसआर बोम्मई जी। ये कुछ उदाहरण मैंने दिए। नाम गिनने में जाऊंगा तो शायद इसकी लिस्ट काफी बड़ी हो जाएगी। आज भारतीय जनता पार्टी के परिवारवाद से संबंधित पार्लियामेंट में, लोकसभा में रिकॉर्ड है 38 एमपी हैं, 38 एमपी। तो भारतीय जनता पार्टी को परिवारवाद की बात करने का क्या अधिकार है? पत्रकार वार्ता के दौरान संजय दत्त मीडिया के सवालों से बचते हुए भी नजर आए। कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह द्वारा कारगिल युद्ध को छोटा युद्ध बताए जाने पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जिन्होंने यह बयान दिया है वही इसका स्पष्टीकरण दे सकती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से सेना और शहीदों का सम्मान किया है। जितने युद्ध लड़े गए, देश में जितने युद्ध लड़े गए, सभी सैनिकों को उस युद्ध में जो शहीद हुए और जिन्होंने पराक्रम किया उनको हम सल्यूट करते हैं, हम सलाम करते हैं। प्रतिभा सिंह जी ने किस कॉन्टेक्स्ट में ये कहा, उस कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए तो आपको उनसे ही बात करनी पड़ेगी। लाइव टाइम्स टीवी के लिए मंडी से नीरज शर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव,
मोटर मैकेनिक और ड्राइवर, शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।